जो ड्रामा इस हफ्ते शायकीन के जहनों पर छाया रहा वो है तन मन नीलो नील। मेरे ख्याल में फिरोज खान को बहैसियत बाप जो है वो थोड़ा सा जिम्मेदार हो जाने की कोशिश करनी चाहिए। साइमा जी को ये याद रखना चाहिए कि इस मुल्क की वजीर आजम भी खातून रह चुकी हैं, वजीर आला भी खातून है इस वक्त मौजूदा। वक्त हुआ हमारे एंटरटेनमेंट सेगमेंट का जिसमें हम आपको बताते हैं कि शोबिज़ इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, ऐसी खबरें जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, मंजर आम पर नहीं है लेकिन अंदर की वो खबरें, वो बातें निकाल कर हम आप तक लेकर आते हैं। इस सेगमेंट में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद होते हैं फिल्म एंड ड्रामा क्रिटिक हारून शुएब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हारून, कैसे हैं आप? ठीक ठाक नजफ, उज़ैर, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। हारून, आपसे बात करने से पहले एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हवाले से एक छोटी सी न्यूज़ शेयर कर लेते हैं और वो इस तरह है कि सूफियाना कलाम की मायनाज गुलकारा, सुरों की मलिका और दुनिया भर में सिंध और पाकिस्तान की पहचान आबदा परवीन आज उनकी 70वीं सालगिरह मनाई जा रही है। और जैसे कि आप जानते हैं, उनकी आवाज़ के हवाले से आबदा परवीन ने सिंधी, उर्दू, पंजाबी, सराइकी, बलोची समेत मुल्क की मुख्तलिफ ज़ुबानों में गीत गा कर अपने मद्दाहों को महसूस किया और इन्हें कई बैनुल अक़वामी और कौमी सतह पर अवार्ड से भी नवाजा गया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिल चुका है। हारून, सबसे पहले बताइएगा हमें, एक तो इस सालगिरह पे आप क्या कहना चाहेंगे और इस हफ्ते में बेहतरीन ड्रामा कौन सा रहा शायकीन की जानिब से? बहुत बहुत सालगिरह मुबारक कहना चाहेंगे जी आबदा परवीन जी को। बहुत ताकतवर आवाज़ हमारे अहद की, और मैं ये कहता हूँ कि वो सूफ़ी शायर तो अब शायद नहीं रहे, लेकिन ये जो गुलकार हैं हमारे, और पाकिस्तान इस मामले में बहुत ही मिट्टी यहाँ की ज़रखेज़ है कि यहाँ के जो गाने वाले हैं, चाहे वो नुसरत साहब हों, चाहे वो आबदा जी हों, ऐसी ऐसी बड़ी आवाज़ें, ऐसे ऐसे बड़े नाम हैं कि इन्होंने सूफ़ीज़म को और ये जो सूफ़ी थॉट है इसको ज़िंदा रखा हुआ है और आज भी रेलेवेंट है। और हारून, अगर आप बात करें कि ऐसे शोरा नहीं रहे तो उनका जो लिखा हुआ कलाम है उसे गाना भी बड़ा मुश्किल है, उसके साथ इंसाफ करना भी बड़ा मुश्किल है। जी जी, और ये बड़ी आवाज़ें हमारे पास, तो मेरे ख्याल में इस हवाले से हम जो हैं वो बहुत आगे हैं कि मौसीकी की जब बात होती है और अच्छी खूबसूरत आवाज़ों की बात होती है तो पाकिस्तान जो है वो उस मामले में ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है। सो आबदा जी को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक, और अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे और वो इसी तरह गाती रहें और हमारे लिए खूबसूरत खूबसूरत कलाम जो है वो पेश करती रहें। जी, ड्रामा के हवाले से बताइएगा कि इस हफ्ते कौन सा शायकीन की जानिब से पसंद किया जा रहा है? अच्छा, आपने जो जिस मौजू से शुरू किया वो सूफियाना कलाम की बात की, तो उसी तरह का एक उसी से जोड़ते हुए मैं कहूँगा जो ड्रामा इस हफ्ते मेरे ख्याल में शायकीन के जहनों पर छाया रहा, सोशल मीडिया पर तो ऑफ कोर्स उसकी गूंज सुनाई देती ही रही, और फिर अब मेरे ख्याल में ये आगे कई हफ्तों तक इस ड्रामे की बात होती रहेगी, वो है तन मन नीलो नील। तो वो पंजाबी का वो जो एक बहुत ये सूफियाना कलाम है कि मैं नील कराइया नील का, मेरा तन मन नीलो नील, तो वो जो है ये ड्रामा जो था उसने लोगों को चौंका दिया, डिस्टर्ब किया, चौंका दिया, शॉक किया, लेकिन जो पैगाम छोड़कर गया ये ड्रामा, वो पैगाम बहुत रेलेवेंट है। मेरे ख्याल में एक बहुत ही खूबसूरत पेशकश थी सैफ़ी हसन की और मुस्तफ़ा आफरीदी की राइटिंग, और फिर लिखा और प्रोड्यूस किया हुआ सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा का। तो सब अदाकारों की बहुत मेहनत, सबको मुबारकबाद, और हम सब के लिए ये ज़रूरी है कि ड्रामा देखें जिन्होंने नहीं देखा। बिल्कुल हारून, ये बड़ा ज़रूरी है जिन्होंने नहीं देखा, लेकिन आप देखें कि कितनी खूबसूरती से जो हकीकी हमारे समाजी मसाइल हैं उनको ड्रामे में दिखाया गया है। तो इससे ये भी साबित होता है कि जो ऑडियंस है वो हकीकी ज़िंदगी पर मबनी ऐसे जो मौज़ूआत हैं, जो समाजी मसाइल हैं, माशरे में चल रहे हैं, उनको ड्रामाज में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। जी उज़ैर, बिल्कुल, और अगेन आपने अच्छा कहा क्योंकि आपने स्पॉइलर नहीं दिया, जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख लें। लेकिन वाकई मेरे ख्याल में इस ड्रामे ने साबित कर दिया कि जो रेटिंग की गेम है, ये जो बड़े बड़े अदाकारों की गेम है, ये जो सास बहू के ड्रामे की गेम है, कपड़ों की, गाड़ियों की, बड़े बड़े घरों की, आलीशान घरों की गेम है, ये गेम जो है ये मेरे ख्याल में हमारे प्रोडक्शन हाउसेस को शायद ज़्यादा मुतासिर करती है। हमारा अवाम जो है वो कंटेंट देखना चाहता है, अच्छी कहानी देखना चाहता है, मौज़ूआती प्रोडक्शंस देखना चाहता है, और अगर वो पेश की जाएंगी और अच्छे तरीके से पेश की जाएंगी तो लोग उसे देखते हैं। और इस ड्रामे की मकबूलियत इसी बात का सबूत है कि लोगों ने देखा भी और लोग उसके ऊपर बात भी कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल में ऐसे ड्रामे और बनने चाहिए। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी लाइन है इसकी। हारून, इसके अंदर जो फ़नकारों ने अपने फ़न का मुज़ाहरा किया वो बड़ा ज़बरदस्त है। तो मेरा ख्याल है इनमें से भी कुछ फ़नकार ऐसे होंगे जिन्हें आप बड़ा बेहतरीन कहेंगे इस हफ्ते का।
तो बताएं कि कौन से ऐसे अदाकार हैं जिन्हें नाजरीन ने बड़ा सराहा इस हफ्ते? नुमान मसूद ने बहुत चौंकाया जी, क्योंकि उनको अभी तक मैं समझता हूं कि इतने लंबे करियर में इस लेवल की अदाकारी और इतना कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर करने का मौका नहीं मिला था। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत अदाकारी की। नादिया अफगन ने उनके सामने उसी तरह जो है वो एक एक्शन का रिएक्शन होता है, तो उन्होंने भी बहुत खूबसूरती से अपना किरदार निभाया। नादिया बहुत अच्छी बड़ी डेप्थ वाली अदाकारा हैं ही, हमेशा हमने देखा है। फिर आपको समिया मुमताज़ नज़र आएंगी, और यंगस्टर्स में अगर आप देखें तो शुजा ने, अम्मार ने और सहर ने, ये तीन जो यंगस्टर्स की एक तिकोन थी। और ऑफ कोर्स जो एंटागनिस्ट का रोल कर रहे थे, जो इस ड्रामे का विलन था, उन्होंने भी बहुत खूबसूरत अदाकारी की। तो तमाम फनकार जो थे वो अपने किरदारों में नगीनों की तरह जड़े हुए थे। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अहम बात यह है कि वो फनकार इतनी खूबसूरत अदाकारी के बावजूद कहानी से बड़े नहीं हुए, कहानी बड़ी रही। तो मेरे ख्याल में इस ड्रामे की कामयाबी की बड़ी वजह इसकी कहानी, इसका कंटेंट है। बिल्कुल ठीक हारून, आपने सस्पेंस भी रखा और सब कुछ कह भी दिया बहुत ही कमाल तरीके से। हमने ड्रामा की बात की, हमने एक्टिंग की बात की, अब कुछ बात कर लेते हैं म्यूजिक की। कौन सा सॉन्ग इस टाइम पर ट्रेंड कर रहा है इस हफ्ते के लिए, और क्या रेकमेंड करेंगे हमारे नाजरीन को उस सॉन्ग के लिए? अच्छा, अभी कल ही एक नया गाना आया है, और मैं उसको जब सुन रहा था तो मैंने कहा ये बिल्कुल वो जिसको कहते हैं ना फ्रेश फ्रॉम दी अवन, तंदूर से ताज़ा ताज़ा निकला हुआ गाना है। तो ट्रेंड तो पता नहीं कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन मेरे ख्याल में एक दफ़ा तो हम सबको सुन लेना चाहिए। समर जाफरी हैं जी हमारे एक टीनेज लव स्टोरी, और ये समर की अभी पिछले दिनों बल्कि ये सोशल मीडिया के ऊपर मैं देख रहा था कि इनकी बहस भी चलती है। इनको जाहिर है आजकल आपको पता है कोरियन पॉप कल्चर का बड़ा रिवाज है हमारे टीनेजर्स में। तो ये इनको कहा जाता है कि जी ये BTS के वो जो मेन लीड सिंगर हैं उनसे इनकी शक्ल मिलती है। तो उसके ऊपर इनके जो चाहने वाले हैं और जो इनके क्रिटिक्स हैं वो बड़ी बहस मज़े की कर रहे होते हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये टीनेज कल्चर है जिससे अब हम थोड़ा सा दूर हो गए, मैं और उज़ैर। नजफ आप तो अभी भी मेरे ख्याल में टीनेज में ही होंगी। तो मुझे आपने हारून, मुझे आपने जबरदस्ती अपने साथ घसीटा। अब मैं अकेला बड़ा लोनली फील। चले मैं आपके साथ अरुण यकजहती करता हूँ। चले अब हमें ये बता दें, मोहब्बत की तो बड़ी बातें हो गई, कुछ जंग की भी बात हो जाए जनाब। तो इस हफ्ते यूट्यूबर रहीम परदेसी और अदाकार फिरोज खान के बॉक्सिंग मैच के जनाब बड़े चर्चे रहे, बड़ी वीडियोस भी सामने आई। फिरोज की शिकस्त के बाद उनके बेटे की रोने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई। क्या कहेंगे, क्या कमेंट करेंगे इस पर? मैं जी यही कहूँगा कि सुल्तान उनके बेटे का नाम है। सुल्तान को अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे, खुशियाँ दे। लेकिन मेरे ख्याल में फ़िरोज़ खान को बहैसियत बाप जो है वो थोड़ा सा ज़िम्मेदार हो जाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये मेरा नहीं ख्याल कि इतनी एग्रेसिव गेम में जहाँ पर एक बच्चा अपने बाप को मुमकिना तौर पर, उस वक्त तो उनको ज़ाहिर पता नहीं होगा, मुमकिना तौर पर पिटते हुए देखेगा, खून भी निकल आता है। बॉक्सिंग इज़ अ वेरी एग्रेसिव गेम, और लाइव उसको देखना मेरा एक्सपीरियंस है। आई डोंट नो आप लोगों ने देखा है या नहीं। तो वो बड़ा मुझे लगा आप कहने लगे मेरा खेलने का एक्सपीरियंस है। सो ट्रू, सो ट्रू। नहीं, मेला नहीं देखा जरूर है बॉक्सिंग रिंग के बाहर बैठकर। तो मैं वही बता रहा हूँ कि वही इतना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है कि खेलना तो खैर बड़ी बात है। लेकिन फिरोज की अगर हम पैटर्न देखें तो पहले अगर आपको याद हो जब बिल्कुल ये बच्चा छोटा था उस वक्त फिरोज ने इसको गोद में बिठाकर ड्राइविंग करते हुए भी एक वीडियो डाली थी अपनी सोशल मीडिया के ऊपर, जिसपे इनकी शनारा इकराम साहिबा जो हैं वसीम अकरम की वाइफ, उनके साथ काफी बहस हुई थी, बहस व तकरार हुई थी। और जाहिर है ये गैर जिम्मेदार आपने हारून ये बात बिल्कुल ठीक की है कि अब फिरोज को थोड़ा सा जिम्मेदार हो जाना चाहिए एज अ बाप, क्योंकि इस तरह की जगहों पे बच्चों को मासूम जो हो उनको नहीं लेकर आना चाहिए, क्योंकि उनको पता नहीं है वो कहाँ पर है, क्या देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं। अच्छा, क्विकली रिस्पॉन्स कीजिएगा इस हवाले से। अदाकारा साइमा कुरैशी ने एक पॉडकास्ट में बयान दिया कि मर्द की कमाई में बरकत होती है जबकि औरत की कमाई में बरकत नहीं है। इस बयान पर उनको काफी क्रिटिसाइज भी किया गया है सोशल मीडिया पे। जरा बताना चाहेंगे किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात की थी? मुझे नहीं पता किस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी। मैंने वो पॉडकास्ट 3-4 दफा देखी, मुझे नहीं समझ आया कि साइमा जी को क्या हुआ। साइमा जी बड़े अरसे से काम कर रही हैं, तो वो क्यों उन्होंने इस तरह किया, और ये पॉडकास्ट की रिवायत रही है। आई थिंक हम इसके ऊपर बहुत दफा बात कर चुके हैं। लेकिन साइमा जी को ये याद रखना चाहिए कि इस मुल्क की वजीर आजम भी खातून रह चुकी हैं, इस मुल्क की वजीर आला भी खातून है इस वक्त मौजूदा। हमारे जो हमारा सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की गवर्नर रह चुकी हैं खातून। तो खवातीन की कमाई में अगर बरकत नहीं है तो फिर साइमा जी प्रॉब्लम ये मुझे
हैं मुझे कि हारून आपको एक्चुअली money समझ management नहीं करनी आई इस आती। चीज की, तभी मुझे लगा शायद हो सकता है किसी और डोमेन, किसी और कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की हो जो नहीं, नहीं आपको जी, नहीं। समझ आ गई हो, तो मुझे भी मैं आपको बताता हूँ ना, मैं हाँ। साइमा जी को जानता हूँ, उनकी फैमिली की तारीख भी जानता हूँ, तो मुझे लगता है कि साइमा जी जो हैं उनको मनी मैनेजमेंट नहीं करनी आती है, उनको पैसे संभालने नहीं आते कि कितने खर्च करने हैं, कितने बचाने हैं। तो ये उनका पर्सनल इशू तो हो सकता है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तमाम खवातीन की कमाई में बिल्कुल बरकत हारून, नहीं ये होती। उनका वो कहती अपना हैं कि जी- एक्सपीरियंस हो सकता है जिस पर उन्होंने कोई बात की। तो बिल्कुल हमें जरा ये बिल्कुल, और उनको बताएं, चाहिए कि वो कोई सेविंग अकाउंट खोलें। जी जी अच्छा। जरूर, ये बड़ा अच्छा मशवरा आपका। हारून ये बता दें कि अदाकारा कुबरा खान और गौहर रशीद ने सऊदी अरब में निकाह के बाद अब हमने देखा कि खाना काबा के सामने खिंचवाई गई तस्वीर अपनी शेयर की है, बड़ी खूबसूरत है, और इस हवाले से एक वीडियो भी शेयर की है। क्या कहेंगे इस पर? जी, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत मुबारक हो इस नए जोड़े को, और क्या खूबसूरत आगाज़ है इस नई ज़िंदगी का कि वहाँ पर जो सबसे दुनिया में इस वक्त पाक साफ जगह, वहाँ पर इन्होंने अपना ये नया रिश्ता बनाया भी और इसका आगाज़ किया है। तो अल्लाह ताला इनको खुश रखे, वहीं से ये रहमतें अपने साथ समेट कर लाएं और फिर आगे की ज़िंदगी इनके लिए आसान हो जाए। आमीन। हारून, ये एक कुबरा और बड़ा गौहर बहुत जबरदस्त अच्छे लग रहे ट्रेंड थे। है, जरा ओवरऑल एक इस ट्रेंड पे भी आप कमेंट कर दें। देखें कुबरा और गौहर ने देखें कहाँ से अपनी जिंदगी का आगाज किया, बड़ा खूबसूरत है। मावरा की हम बात कर लें, कितना सादा वो तैयार हुई, कितनी मुख्तसर सी लेकिन पुरवकार तकरीब थी, नमूदो नुमाइश से वो कोसों दूर रही। तो जरा इस ट्रेंड पे भी कमेंट कर दीजिएगा। जी, बहुत अच्छी बात है, और मेरे ख्याल में ये जो तमाम फनकार हैं ये उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, आप अपनी पार्टी करें, फन करें, अच्छे दोस्तों को इकट्ठा करें, ज़रूर करें, लेकिन ये ज़रूर याद रखें कि आपसे बहुत से पैगाम लेती है अवाम, तो उनको जो है वो किसी किस्म के अनड्यू प्रेशर में ना डालें। अंबानी नहीं है कोई यहाँ, अडानी नहीं है, तो ये ज़रूर रखें कि अपनी शादियों को साइज़ में रखें, और कम से कम जो और तस्वीरें एक आप सोशल अच्छी मीडिया पे डालते एग्जाम्पल हैं सेट करें हारून, और साइज पे लोगों को रखें। भी एक अच्छी तस्वीर दिखाएं ताकि लोग भी वही काम करें, और ये बहुत जी, जरूरी है। जी। बहुत शुक्रिया हारून आपकी मौजूदगी का।